हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नाउन, और नाउन में अभी तक हमने काफ़ी सारे रूल्स कवर किए हैं इसके पहले वाले लेक्चर्स में। और अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स को पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। और जो रूल है, देखिए, तो अब हमें समझना है कि यदि आपको प्रीपोजिशन दिया हो, ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन की। जी हाँ। तो यदि आपको कहीं पर प्रीपोजिशन दिया हो और प्रीपोजिशन के ठीक पहले, है ना, क्या कहा मैंने कि आपको प्रीपोजिशन दिया हो और इस प्रीपोजिशन के पहले और इस प्रीपोजिशन के बाद में यदि नाउन हो, है ना, तो प्रीपोजिशन के ठीक पहले और बाद में यदि नाउन हो, और वो नाउन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जो पहले दिया है वही बाद में भी दिया होना चाहिए, है ना। तो प्रीपोजिशन के ठीक पहले और बाद में यदि एक ही नाउन हो, तो वो जो नाउन रहेगा वो दोनों ही सिंगुलर रहेंगे। क्या कहा मैंने? दोनों ही कैसे रहेंगे? सिंगुलर होने चाहिए। तो पहले वाला नाउन भी सिंगुलर रहेगा और दूसरा वाला नाउन भी कैसा रहेगा? सिंगुलर। क्लियर है यहां तक? तो ये रूल है हमारा कि यदि प्रीपोजिशन दिया हो, प्रीपोजिशन के ठीक पहले और बाद में वही नाउन हो, तो प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सिंगुलर नाउन का यूज होगा। क्लियर है यहां तक? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। देखिए, अब क्या दिया है समझे। तो जैसे यहां पर आप देख रहे फर्स्ट, रोज अपॉन रोज, ठीक है। यहां पर ये अपॉन जो है ये हमारा क्या है? तो ये हमारा है प्रीपोजिशन, ठीक है। ये हमारा प्रीपोजिशन है। इसके बाद में देखो रोज लिखा है और इसके पहले भी क्या दिया है? रोज। लेकिन इनके लास्ट में एस दिया है, इट मींस ये प्लूरल है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, आफ्टर दिया है। आफ्टर हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है ना। आफ्टर भाई हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। इस आफ्टर के पहले और बाद में देखो डे यहाँ पर भी है, यहाँ भी डे है। तो ये दोनों ही कैसे होंगे? ये दोनों ही सिंगुलर होंगे। डे भी सिंगुलर है और बाद वाला डे भी क्या है? सिंगुलर। तो ये हमारा सही है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको समझ में आ चुका होगा ऐसा मुझे लगता है। आगे देखिए क्या है। फिर इसके बाद में यदि हम बात करें आफ्टर, आफ्टर में देखो, आफ्टर के पहले वुमेन दिया है, बाद में भी वुमेन दिया है। दोनों कैसे हैं? सिंगुलर है या प्लूरल है? ठीक है। तो ये हमारे क्या है बेटा? गलत है, ठीक है। डेज, डेज बाय डेज, दोनों प्लूरल है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। रो अपॉन रो, ये हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि रो जो है ये हमारा क्या है बेटा? सिंगुलर नाउन है, ठीक है। बाद में भी रो दिया है, ये भी कैसा है? हमारा सिंगुलर है, ठीक है। तो इस रूल में हमने ये समझा कि यदि प्रीपोजिशन दिया हो और प्रीपोजिशन के ठीक पहले और बाद में यदि एक ही नाउन हो, तो वो दोनों ही नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। क्लियर है यहां तक? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? गुड। तो ये था हमारा प्रीपोजिशन का ये वाला रूल। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं। देखिए, तो एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन दिया है, समझे इसे क्या है। तो स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज, केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। स्पीकर्स के बाद स्पीकर्स स्टेज पर आए परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, इसे हमने पढ़ लिया। अब देखिए इसमें क्या है। तो इसमें हम एरर फाइंड करेंगे। यदि हम इसकी बात करें तो फर्स्ट वाला पार्ट हमें कहां पर दिया है? देखिए, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पार्ट कहां पर है? स्पीकर के बाद। दूसरा वाला कहां पर है? द के बाद। परफॉर्म के बाद तीसरा है और चौथा दिया है नो एरर, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से एक क्वेश्चन दिया है। अब हम एरर फाइंड करेंगे कहां पर है। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई यदि प्रीपोजिशन हो, ये आफ्टर जो है ये हमारा क्या है? ये है हमारा प्रीपोजिशन। ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक है। इस आफ्टर के पहले आप देख रहे स्पीकर दिया है, यहाँ पर स्पीकर दिया है। ये वाला स्पीकर जो है ये तो हमें सिंगुलर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन पहला वाला जो स्पीकर दिया है ये हमें प्लूरल दिया है, तो जो कि गलत है ना। तो स्पीकर्स की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्पीकर, ठीक है। पार्ट नंबर कौन सा आएगा इसका आंसर? फर्स्ट वाला, ठीक है। तो स्पीकर आफ्टर स्पीकर केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। क्लियर है? तो इस रूल को हमने समझ लिया है इस तरह से। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखो, तो एक और रूल है हमारे पास, वो क्या कह रहा है देखो।
तो सामान्यतः 10 रुपीज, अब क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। देखें, तो बोला गया है आपको कि 10 रुपीज 10 माइल्स आदि का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट रूल क्या है कि जनरली हम क्या लिखते हैं, 10 रुपीज लिखते हैं, 10 माइल्स ऐसा नॉर्मली होता है। लेकिन अगर इनके बाद नाउन दिया हो, इनके बाद क्या दिया हो, नाउन दिया हो, है ना, इनके बाद यदि नाउन दिया हो, है ना, तब ये क्या हो जाएंगे, फिर 10 रुपीज की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 10 रुपी, है ना। उसी तरह यदि माइल्स दिया हो तो हम क्या लिखेंगे, माइल लिखेंगे, 10 माइल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, तो इनके बाद हमें देखना है कि क्या होना चाहिए, नाउन। ठीक, जैसे यहां हम देखें तो कौन सा सही होगा, देखें, पहला बोला है स्मिथ हैज टू 10 रुपीज नोट, इसके बाद में हमको क्या बोला है, नाउन यदि हो, है ना, तो इनके बाद में यदि नाउन का प्रयोग किया गया हो तो 10 रुपीज की जगह क्या हो जाएगा, 10 रुपी। यहाँ पर नाउन है तो ये वाला क्या है, रुपीज बोला है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। स्मिथ हैज 10 रुपीज नोट, तो ये हमारा सही है। नोट्स बोला है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, नोट्स लिखा है। ठीक है, तो 10 रुपीज 10 रुपी नोट्स ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा 10 रुपी है, इसके बाद में क्या है, नाउन है। क्लियर है, तो ये वाला सेंटेंस सही है। स्मिथ हैज टू 10 रुपीज नोट, देखिए 10 रुपीज बोला है ना, तो यहाँ पर इसके बाद में तो नाउन है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है क्योंकि ये रुपीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलत। शी हैड अ 5 माइल वॉक यस्टरडे, तो क्या है, माइल, 5 माइल। ठीक है, तो ये क्या बोला इसने, वॉक यस्टरडे, नाउन है इसके बाद। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही होगा। क्लियर है यहां तक। चलो, शी हैड अ 5 माइल्स वॉक यस्टरडे, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसको तो ये नाउन तो दिया है लेकिन यहाँ पर माइल्स किया हुआ है। क्लियर है, तो जनरली क्या होता है, 10 रुपीज होता है, 10 माइल्स होता है, लेकिन यदि इनके बाद में यदि नाउन दिया हो तब आप क्या करेंगे, इनको एस नहीं लगाएंगे, 10 रुपी हो जाएगा, 10 माइल हो जाएगा। क्लियर है, आई होप ये रूल आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो ये था हमारा रूल। क्लियर है, गुड। चलो आगे देखें, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखें, वी हैव रिसीव्ड एडवाइसेस फ्रॉम आवर दिल्ली ब्रांच। ठीक है, तो ये एरर है और इसे हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक रूल हमें पढ़ना होगा, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आने वाली क्लासेस में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस चैनल पर। यदि आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो बकायदा इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने साथियों से इसे आप जरूर शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद। यदि आपका कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्त। चलिए, थैंक यू सो मच।